क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn + 1 होगा। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसका यदि mवां पद निकालते हैं तो 1/n है और अगर nवां पद निकालते हैं तो 1/m है। इसी समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 ये सिद्ध करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको a, d और n तीन चीजें चाहिए, यानी कि प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ पर mn दिया हुआ है, आपको प्रथम पद और सार्वंतर पहले ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि जो दिया है कि mवां पद बराबर 1/n, तो लिख लेंगे यहाँ पे कि mवां पद बराबर क्या है 1/n। जिस प्रकार से nवें पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, उसी प्रकार mवां पद का फार्मूला हो जाएगा a + m - 1 × d। तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस ब्रैकेट में m - 1 गुणे में d बराबर क्या होगा 1/n। यहाँ पर इससे पहले मान लेना है कि जो समांतर श्रेणी है, माना समांतर श्रेणी जो है इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a है और जो सार्वंतर है वो कितना है d है। तब a + m - 1 × d बराबर क्या होगा 1/n। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर जो nवां पद दिया हुआ है 1/m, तो nवां पद भी इसी प्रकार क्या होगा, nवां पद बराबर 1/m लिखा हुआ है। इसका फार्मूला लिखेंगे तो a प्लस ये nवें पद का फार्मूला ही होगा क्योंकि nवां पद ही ज्ञात करना है। तो a प्लस ब्रैकेट में n - 1 × d बराबर क्या है 1/m। यहाँ पर इसको भी डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से अगर समीकरण 1 से 2 या 2 से 1 को घटा लेते हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस करना है आपको समीकरण 2 को। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो a + m - 1 × d, इसमें से ये वाला समीकरण आपको घटाना है, इसलिए यहाँ पर हम बराबर में इसको 1/n लिख लेंगे, पहले पूरा समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण उसके नीचे लिखेंगे तो a + n - 1 गुणे में d बराबर क्या 1/m। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो a का चिन्ह जो है प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, ये प्लस की जगह पे माइनस करना है। और यहाँ पर जो 1/m है इसका भी चिन्ह क्या धनात्मक है, तो यहाँ पर माइनस कर देना है। इसके बाद इनको काट देना है जो सेम है, a और a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचता है, m - 1 × d से आपको माइनस करना है n - 1 × d। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसको थोड़ा अलग लिख करके हम दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर m - 1 × d, ये पहला ब्रैकेट है आपका जो कि धनात्मक है यहाँ पर। इसके बाद बीच में लगाना है माइनस और अगला ब्रैकेट है n - 1 × d। तो यहाँ पर d क्या है, कॉमन है, तो d को आप जो है अलग लिख लीजिए। d कॉमन ले लिया, तब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा m - 1 पहले ब्रैकेट से और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n - 1। चूंकि यहाँ पर बाहर माइनस चिन्ह है, ये माइनस भी गुणा करेगा तो -n हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके बाद -1 + 1 कैंसिल होगा तो बचेगा m - n। तो यहाँ पर बच जाएगा m - n इंटू में d रहेगा बराबर में 1/n से घटाना है 1/m, तो इसको भी 1/n से जब माइनस करेंगे 1/m, तो इनका लासा जो होगा वो mn होगा, mn लासा हो जाएगा, m की गुणा होगी इधर, n की गुणा इधर होगी, तो ये हो जाएगा ऊपर अंश में m - n। यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m - n और बटे में लिख सकते हैं इसको mn। अब यहाँ पर जो m - n × d है ये गुणा में है, तो ये दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा, या फिर यहाँ से अंश और अंश आप यहाँ से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको d बराबर m - n जो दिया हुआ है ब्रैकेट में और बटे में इसके जो mn लिखा है, यहाँ पर ये संख्या भाग में आ जाएगी, तो गुणे में इसको लिखेंगे mn के m - n। m - n कैंसिल होगा एक बार में, तो d का जो मान आएगा d बराबर हो जाएगा 1/mn। अब इस d का मान आप रख लेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी,
रख करके a का भी मान ज्ञात कर लेना है। तो यहां पर d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले लिखा हुआ a प्लस ब्रैकेट में लिखना है m-1 गुणे में d है, d की जगह पर आपको लिखना है 1/mn करना है, बराबर में क्या है 1/n है। यहां से इसको हल करेंगे तो m-1 गुणे 1, अंश में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसकी गुणा कराएंगे तो m-1 यानी कि ये हो जाएगा a प्लस m-1 और अपान में इसके होगा mn बराबर में क्या है 1/n। इस वाले पार्ट को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो a बराबर 1/n से माइनस हो जाएगा जाकर के यहाँ वाला चिन्ह, और ये जो m-1 है बटे में mn, इन दोनों का लासा लेते हैं तो n और mn का लासा हो जाएगा mn। अब इसके बाद लासा लेने के बाद यहाँ पे mn है, यहाँ पर केवल क्या है n है, तो mn बनाने के लिए m से आपको क्या करना है, अंश और हर में गुणा करनी है। तो यहाँ पर नीचे तो गुणा हर में है, अंश में क्या करना है m से गुणा करना, तो m एकम m होगा माइनस, यहाँ पर आपको जो हर mn है वही लासा में भी mn है, तो किसी भी संख्या से गुणा नहीं करानी है, तो ये आ जाएगा माइनस चिन्ह बस गुणा करेगा तो माइनस का m होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, m और m प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर आ जाएगा 1/mn। अब यहाँ से आपका a और d दोनों के जो मान है वो क्या है 1/mn 1/mn है। अब आपको ज्ञात करना है कि mn पदों का योग सिद्ध करना है कि 1/2 mn + 1 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे mn पदों का योग, यानी कि SMN, जितने पदों का योग ज्ञात करना होता है तो SMN का फार्मूला होता है Sn का n/2, जितने पद हैं उसका क्या करना होता है, आधा करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि mn पद है तो हो जाएगा mn/2, इसके बाद ब्रैकेट में होता है 2a, यानी कि 2 गुणे प्रथम पद का मान है 1/mn 2a, इसके बाद होता है प्लस n-1 होता है, तो n का मान यहाँ पर क्या है mn है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा mn, जितने पद है उसमें से एक घटाना होता है, और गुणे में जो सार्वंतर होता है यानी कि d, तो सार्वंतर भी यहाँ पर क्या है mn है, तो ये गुणा हो जाएगा 1/mn से। इसको आगे हल करेंगे तो mn/2 और ब्रैकेट में यहाँ पर 2 रेख की गुणा होगी तो हो जाएगा 2/mn प्लस यहाँ पर भी mn-1 की जब 1 में गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा mn-1 बटे में इसके लिखेंगे mn। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के हर समान है, तो जब दोनों के हर समान है तो अंश में बीच में क्या है प्लस लगा है तो ये जुड़ जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं mn/2 और ब्रैकेट में दोनों का लासा ले लेंगे तो यहाँ पर mn ही होगा, और यहाँ पर 2 + mn-1, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 2 + mn-1, 2 से 1 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, यानी कि हो जाएगा mn + 1। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे SMN, यानी कि mn पदों का योग बराबर mn/2 और ब्रैकेट में बचता है mn के साथ में प्लस का 1 और बटे में क्या है इसके mn है। चूंकि ये दोनों गुणे में है इसलिए mn/2 गुणा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा mn + 1/mn, ये mn कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 को जो भाग में है इसको 1/2 अलग कर लेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में कि mn + 1। तो यही आपको दिखाना है कि mn पदों का योग वो क्या है 1/2 mn + 1 के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो यहाँ पर प्रथम पद को a से लिखते हैं इसलिए a बराबर 17 लिख दिया है, और अंतिम पद को l से लिखते हैं तो l बराबर क्या है 350 है। इसके बाद दिया है कि यदि सार्वंतर 9 है और तो इसमें बताना है कि कितने पद हैं। सार्वंतर को d से लिखते हैं तो d बराबर 9 है, बताना है कि कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या n होती है तो इसका मतलब n ज्ञात करना है, और उसके बाद लिखा है कि इनका योग क्या है, यानी कि जो n पद होंगे तो इन n पदों का योग क्या होगा।
तो आपको n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के बाद यहाँ पर Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया आपको, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है और सार्वंतर दिया है। तो जो सीरीज होगी, प्रथम पद जैसे कि 17 दिया हुआ है तो पहला पद सीरीज का 17 होगा। सार्वंतर कितना लिखा हुआ है, 9, तो 17 में यदि आप 9 जोड़ देते हैं तो 17 9 हो जाएगा 26। इसी प्रकार 9 9 जुड़ते जुड़ते लास्ट में जो है इसका पद आएगा वो कितना है, 350 होगा। अब यहाँ पर पहला पद और सार्वंतर तो पता है, लेकिन 350 जो अंतिम पद है ये किस नंबर का पद है ये नहीं ज्ञात है। तो ये क्या करना है, आपको मान लेना है इसको कि ये nवां पद है। nवां पद मान करके वहां से आपको a और d ज्ञात है तो n निकल आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि जो 350 है वो क्या है, nवां पद बराबर क्या दिया है, 350। चूंकि माना है तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि माना nवां पद बराबर 350। a d के मान पहले से दिए हैं। nवें पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में लिख देंगे इसको 350। यहाँ पर जो a का मान प्रथम पद है ये 17 है, प्लस n ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान है 9 बराबर 350। यहाँ पर चाहे तो आप पहले 9 की गुणा करा ले या फिर 17 घटाने के बाद 9 से भाग करा सकते हैं। तो यहाँ पर 17 प्लस है, दाहिने पक्ष में जाकर के माइनस होगा तो n माइनस 1 गुणे यहाँ पर बचेगा 9 बराबर 350 माइनस 17। 350 जो दिया है यहाँ से 17 माइनस कर देना है। तो इधर बाएं पक्ष में बचेगा n माइनस 1 गुणे 9। 350 से यदि आप 17 घटाते हैं तो 333 बच जाएगा। 33 और 17 मिलकर के होता है 50, तो 333 होगा। और इसके बाद इस 9 जो गुणा कर रहा है इसको भाग में भेज देंगे तो ये n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 333 के बटे में 9। अब 9 से काटना है तो अंकों का योग जो है संख्या का 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 प्लस 3 9 आता है तो ये 9 से क्या है, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या है, n माइनस 1। जब 9 से इसको भाग कराएंगे तो 9 एकम 9 का पहाड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे 9 त्रिक 27, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 बचेगा यहाँ पर 6। इसके बाद हो जाएगा 63, तो 9 सत्ते 63, यानी कि 333 को 9 से भाग करने पर आता है 37। चूंकि इधर n माइनस 1 है तो ये -1 दाहिने पक्ष में प्लस हो जाएगा तो n बराबर 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 38। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है सीरीज में 17 से लगा करके 350 के बीच में जिनका सार्वंतर 9 है तो उनकी संख्या क्या है, 38। अब इन 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर s 38 बराबर फार्मूला लगा दीजिए, n/2 होता है, n/2 यानी कि 38/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a। प्रथम पद 17 है, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस होता है 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो n है 38 से घटा लेंगे 37 सीधे लिख देंगे। इंटू में d होता है और d का मान कितना है, 9। यहाँ पे इसको हल करेंगे, अगर 38 को आप 2 से भाग कराते हैं तो 19 आता है। तो इस ब्रैकेट में 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 प्लस 37 और 9 की गुणा करानी है तो 9 सत्ते 63 का 3 होगा, हासिल 6 आएगा। 9 त्रिक 27, 6 कितना होता है, 33। यहाँ पे अभी आपने 37 9 से भाग किया था तो 37 आया था। यहाँ पर क्या करना है, 37 को 9 से गुणा करेंगे तो 333 हो जाएगा। अब 333 में 34 जोड़ देना है और 19 की उसमें क्या करनी है, गुणा करानी है। तो 19 गुणे आप लिख सकते हैं 333 में 4 3 7 होगा और 3 3 6 होगा, 367 गुणे 19। तो इसका उत्तर क्या होगा, 19 की गुणा करा देते हैं, 19 सत्ते होता है 133, यानी कि जो 38 पदों का इसके योग होगा s 38 बराबर 19 सत्ते 133 होगा, हासिल आ जाएगा 13। 19 छक्का 114 होता है, 114 में 3 जोड़ेंगे तो 117 होगा और 17 10 हो जाएगा 27, तो 127 का 7 लिखेंगे, हासिल 12 आ जाएगा। 19 3 57, 57 2 59 होगा, 59 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 69, यानी कि 6 9। तो ये 6973 जो है इसके 38 पदों का योगफल होगा। प्रश्न नंबर 14 में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। आपको इस सीरीज का पहला पद बताना है, उसके बाद प्रथम 2 पदों का योग यानी कि s2 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या है a2 भी बताना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। तो तीसरा पद यानी कि a3 और 10वां पद यानी कि a10 और यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है यानी कि an निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है
कि प्रथम n पदों का योग, उसके लिए Sn बराबर दिया है कि 4n माइनस एन स्क्वायर। अब n क्या है यहाँ पर, यदि आप n का मान 1 रखते हैं तो पहले एक पद का योग निकल के आएगा, अगर 2 रखते हैं n की जगह पर तो प्रथम 2 पदों का योग होगा। इसी प्रकार अगर n की जगह पर 3 रखते हैं तो प्रथम 3 पदों का योग निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो सीरीज का प्रथम पद होगा वो S1 यानी कि एक पद का योग, तो जो प्रथम पद होगा वही होगा। तो यहाँ पर हम n के अलग अलग मान रखते हैं और उसके बाद ज्ञात करते हैं। तो Sn जो दिया हुआ है Sn फार्मूला तो 4n माइनस एन स्क्वायर लिखा है। अब इसमें हम n की जगह पर 1 रखते हैं तो S1 यानी कि जब n बराबर 1 लेंगे तो S1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 गुणे n का मान 1 है माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4 होगा और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे जो S1 का मान 3 आया है तो इस सीरीज का जो पहला पद होगा यही क्या होगा, एक पद का योग और प्रथम पद भी यही होगा। तो प्रथम पद S1 का मान ज्ञात हो गया। इसके बाद कह रहा है S2, तो n की जगह पर 2 रख दीजिए तो S2 बराबर 4, यहाँ पर n का मान 2 रखने पर 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 दूना हो जाता है 8 और 2 का वर्ग होता है 4, तो 8 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो दिया हुआ है S2, इसमें 2 पदों का योग है। प्रथम 2 पद कौन कौन से, पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों का योग कितना है 4, जिसमें से पहला पद है 3। तो यहाँ पर जब हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा जो प्रथम 2 पदों का योग है यानी कि S2, उसमें से पहला पद जो है S1 वो माइनस कर देंगे तो S2 का मान है 4 और पहला पद है यहाँ पर 3, तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो दूसरा पद हो गया 1। इसके बाद आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको प्रथम 3 पदों का योग निकालना होगा यानी कि यहाँ पर S3 का मान ज्ञात करना होगा। S3 के लिए इसमें n बराबर 3 रखना है तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 दिया होता है 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 12 से जब 9 माइनस करेंगे तो 3। ये इस सीरीज के प्रथम 3 पदों का योग जो है वो कितना है, 3 है। अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करते हैं A3। तो A3 के लिए 3 पदों के योग में से यानी कि जो S3 आपने निकाला है इसमें से प्रथम 2 पदों का जो योग है S2 वो माइनस कर दीजिए। तो S3 का मान है 3 और S2 का मान है 4, तो 3 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, -1। तीसरा पद इसका क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद के लिए क्या है कि प्रथम 9 पदों का योग ज्ञात करना है और उसके बाद प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम S9 निकाल लेते हैं, प्रथम 9 पदों का योग। तो इसमें n बराबर 9 रखते हैं तो 4 गुणे 9 और माइनस करना है इसमें 9 का स्क्वायर। 4 9 यहाँ होता है 36 और उसमें से घटा देंगे 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का और 81 से 36 आपको घटाना है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 11 से 6 घटाएंगे 5 और यहाँ 7 से 3 घटाएंगे 4, माइनस का 45 आ जाएगा प्रथम 9 पदों का योग। इसके बाद प्रथम 10 पदों का योग यानी कि S10 निकालते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर आपको 10 रखना है तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 दशमलव हो जाता है 40 माइनस 10 का वर्ग होगा 100। 100 से यदि आप 40 माइनस करते हैं, यहाँ पर 40 से आपको 100 घटाना है तो माइनस का आ जाएगा 60। अब यहाँ पे जो -60 है प्रथम 10 पदों का योग है और जो -45 है वो प्रथम 9 पदों का योग है। तो प्रथम 10 पदों के योग से प्रथम 9 पदों का योग अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर जो 10वां पद है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A10 यानी कि 10वां पद बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9। इसका मान दिया हुआ है माइनस का 60 और इसमें से घटाना है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लेंगे और S9 का मान है माइनस का 45। जब माइनस करेंगे इसको तो -60 माइनस माइनस हो जाएगा +45। 45 का चिन्ह प्लस है, 60 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ही आएगा और 60 से 45 जब घटेगा तो आ जाएगा 15। 45 5 50 10 60 यानी कि जो 10वां पद होगा वो माइनस का 15 होगा। इसके बाद nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले n पदों का योग ज्ञात कर लें और उससे एक पहले वाले पद, जैसे कि यहाँ पे हमें 10वां पद निकालना था तो हमने पहले प्रथम 10 पदों का योग, उसके बाद प्रथम 9 पदों का योग ज्ञात किया और माइनस कर लिया। तो यहाँ पर प्रथम n पदों का योग और इससे एक पहले वाला जो पद होगा तो n से कम करेंगे यानी कि n-1। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे प्रथम n पदों का
योग। तो प्रथम n पदों के योग का मतलब यहाँ पे Sn लिखेंगे। तो Sn तो हमारा यही दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा Sn। अब यहाँ पर इसके एक पहले वाला पद जब ज्ञात करेंगे तो Sn माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको n की जगह पे क्या रखना है, n माइनस 1 कर देना है, माइनस यहाँ पर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे, यहाँ पे Sn माइनस 1 बराबर 4 की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 एकम 4, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस इसमें होता है 2ab। तो 2 गुणे a का मान n है और b का मान 1 है, तो n और 1 की गुणा n होगी, और साथ में 2 है तो 2n आ जाएगा। यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस 4, ये माइनस चिन्ह इसके चिन्ह बदलेगा, तो माइनस n स्क्वायर, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2n। यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर पहले लिख लेंगे, इसके बाद 4n प्लस का है, 2n प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस 6n, और माइनस 4 माइनस 1 जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे इसका मान आ गया Sn माइनस 1 का। अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवें पद के लिए an बराबर जो होगा वो n पदों के योग से आपको घटा देना है n माइनस 1 पदों का योग, यानी कि यह हो जाएगा Sn माइनस 1। तो यहाँ पर n पदों का योग जो है वो 4n माइनस क्या है, n स्क्वायर है, इसमें से माइनस करना है Sn माइनस 1 पदों का योग, जिसका कि मान है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, इसके बाद माइनस का होगा 6n और प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस का है। इसके बाद 4n से 6n माइनस करेंगे तो माइनस का 2n बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस यहाँ पर 2n, 5 माइनस 2n, an इधर आ जाएगा, यानी कि जो nवां पद होगा वो 5 माइनस 2n होगा। प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यदि आप एक निश्चित तिथि के बाद कार्य पूरा कराते हैं तो आपको हर दिन के अनुसार जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर पहले दिन के लिए दिया है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए दिया है 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए दिया है 300 रुपये, यानी कि हर अगले दिन के लिए 50 रुपये की क्या है, बढ़ोतरी हो जानी है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी जो बनेगी उनका सार्वंतर हो जाएगा 50, क्योंकि हर आगे वाला दिन जो है पीछे वाले दिन के जुर्माने से क्या है 50 अधिक है, तो इसका सार्वंतर 50 होगा। और कितने दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक विलंब करता है, तो इस सीरीज में जो पद होंगे कुल कितने होंगे, 30 होंगे, जिसका कि पहला जो जुर्माना वाली राशि है वो क्या है 200 रुपये है। तो इसमें जो सीरीज बनेगी वो 200 से स्टार्ट होगी, तो पहला पद 200 होगा, दूसरा हो जाएगा 250, तीसरा होगा 300, और इसी प्रकार ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में 30 दिनों का जो इसका राशि होगी वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसका सार्वंतर, प्रथम पद और n कितनी चीजें ज्ञात हैं। इसका प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 200, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 50 रुपये, और n बराबर क्या है यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि इन सभी का जो ये 30 पद है इन 30 पदों का कुल टोटल ज्ञात करना है, यानी कि Sn। तो यहाँ से आप Sn का फार्मूला लिख लीजिए, जो कि n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें ज्ञात है a, d और n। तो यहाँ पे मान रख देंगे S30, 30 दिनों का जो विलंब होगा, जो जुर्माना होगा, तो n की जगह पर रखेंगे 30 बटा हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ से 2a का मान 200, तो 200 हो जाएगा गुणे में, प्लस n माइनस 1 है, n का मान 30 है, उसमें से घटा देंगे तो 29, और d का मान है 50, तो 29 गुणे 50। 30 को 2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 15 आता है। ब्रैकेट में यहाँ पर 200 का दूना करेंगे 400 हो जाएगा,
400 में आपको जोड़ना होगा 29 गुणे 50। तो 29 गुणे 50, यदि आप 30 और 50 की गुणा कराते हैं तो आता है 5 तिया 1500, जिसमें से एक बार 50 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1450। तो 1450 की इसमें जोड़ देना है 400, तो 14 4 18, यानी कि 15 गुणे 1850 गुणा करा लेनी है। इसकी गुणा जो आएगी वही क्या होगा कि इस जुर्माने के तौर पर ठेकेदार को राशि अदा करनी होगी। तो 15 1850 की जब गुणा होगी तो यहाँ का 0 पहले लिख लेंगे, इसके बाद 15 और 5 की गुणा कराएंगे 75, 75 का 5 लिख लेंगे, यहाँ से 7 आएगा। इसके बाद 15 और 8 की गुणा होगी तो 15 8 होता है 120, 120 में आप 7 जोड़ेंगे 127, तो 127 का इकाई का अंक यानी कि यहाँ पे 7 लिखना है और 12 हासिल हो जाएगा। उसके बाद 15 एकम 15, 15 में जब 12 आप जोड़ेंगे तो 15 12 होता है 27, तो 27,750 रुपए जो 30 दिनों का विलंब है वो जुर्माने के रूप में देना होगा। प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यहाँ पर जो कुल राशि है वो कितनी है 700 और पुरस्कार कितने देने हैं 7, यानी कि जो पदों की संख्या है n 7 है और इन 7 पदों का योगफल क्या है 700 रुपए है। और आगे दिया है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि जो सीरीज होगी ये घटते क्रम में होगी तो इसका सार्वंतर ऋणात्मक होगा। तो d बराबर क्या है -20 है। जैसे कि मान लीजिए यदि पहली पुरस्कार राशि पहले बच्चे को 100 रुपए दिए जाते हैं तो फिर दूसरे को दिए जाएंगे 80 और तीसरे को दिए जाएंगे 80 से 20 कम करने पर 60, इसी प्रकार 40। तो ये सीरीज जो है 20-20 के घटते क्रम में है, इसका सार्वंतर ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, इन 7 विद्यार्थियों को जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे दिया है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से n बराबर 7 है, इन 7 पदों का योगफल 700 दिया और d का मान -20 है। तो S7 का जो फार्मूला दिया हुआ है 7 बराबर 700 रुपए दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद S7 होगा क्या, तो इन 7 पदों के योगफल का फार्मूला जो कि होता है n/2 यानी कि 7/2 और उसके बाद ब्रैकेट में होता है 2a, a यहाँ पर हमको ज्ञात नहीं तो 2 × a प्लस n-1 यानी कि 7 से घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और d का मान कितना है -20, तो यहाँ पर -20। चूंकि 7 पदों का योगफल दिया था तो हम 7 पदों के योगफल यानी कि जो n पदों के योगफल का फार्मूला होता है उसी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबके मान रखे, S7 हो जाएगा 7/2 जो कि n/2 होता है, तो यहाँ पर n की जगह पर 7 रखेंगे। इसके बाद 2a प्लस ब्रैकेट में n-1, 7 से घटाएंगे 6 इंटू d का मान यहाँ पर -20 बराबर में किसके है 700 के है। तो यहाँ से 7/2 और ब्रैकेट में 2a माइनस प्लस की गुणा माइनस होगी, 20 छक्का हो जाता है 120 बराबर 700। ये 7/2 यदि दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये 2/7 हो जाएगा। तो 2a माइनस 120 बराबर में 700 में गुणा करेगा करके संख्या पलट जाएगी तो ये 2/7 हो जाएगा। अब 7 एकम 700 बार में 700 कट जाएगा और 100 और 200 2 की गुणा होकर के आ जाएगा 200, तो दाहिने पक्ष में आ जाएगा 200। यहाँ पे लिखा हुआ 2a माइनस 120, 120 जाकर के जुड़ जाएगा तो 2a बराबर 200 में 120 जब जोड़ते हैं तो हो जाएगा 320। तो 2a बराबर है 320 के, तो यहाँ से 2 से भाग कराने पर a का मान आ जाएगा 320 का आधा करेंगे कितना आएगा 160, a का मान 160। अब पहला पद जो a बराबर है वो है 160, दूसरा पद इसको हम a1 भी करके लिख लेते हैं, दूसरा पद क्या हो जाएगा a2। तो दूसरे पद का जो फार्मूला बनता है वो a प्लस डी होता है, यानी कि प्रथम पद में आपको d ऐड करना है। तो प्रथम पद है 160 और 160 में d जो कि माइनस का 20 है तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 बराबर में बचेगा 140। तीसरा पद ज्ञात करना है a3, तो ये होता है a प्लस 2 इंटू डी। यहाँ पर a का मान 160, चूंकि प्लस तो है लेकिन d का मान जो माइनस में है इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 2 × 20, 20 दूनी कितना होगा 40 घटा देना है, तो 160 से 40 घटाने पर 120 होगा। इसी प्रकार a4, तो 120 से 20 आप माइनस करेंगे तो 100 बचेगा,
इसी प्रकार A5 यानी कि पांचवा पद, यहाँ से आप 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। इसी प्रकार छठवां पद इसका जो होगा वो 80 से 20 घटाने पर 60, और जो सातवां पद होगा A7, तो यहाँ से 20 माइनस करने पर 40। और आप निकालेंगे कैसे इनको, A4 आपको ज्ञात करना है तो A+3D में A और D के मान रखने हैं। A5 निकालना है तो A+4D में आपको A और D का मान रखना है। वहां से आप पहले से 7 तक के सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वो क्या लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी कि जितनी कक्षा है उस कक्षा का हर अनुभाग उस कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 का जो एक अनुभाग होगा वो 12 पेड़ लगाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि आगे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि हर कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए कि 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं और हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो जैसे कक्षा 1 में कक्षा 1 वाले बच्चे क्या करते हैं कि कक्षा 1 वाला एक पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग, तो अनुभाग कुल कितने हैं, 3। तो कक्षा 1 के कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग हैं और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग 2 तियां 6 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 का हर अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग इसके भी हैं, तो 3 तियां 9 इसके हो जाएंगे। इसके बाद कक्षा 4 में भी यही होगा कि हर अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग हैं तो 4 तियां 12 पेड़ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये चलता रहेगा कक्षा 12 तक के लिए। अब कक्षा 12 में हर अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग हैं तो 12 तियां 36 पेड़। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन करके आती है। ये कक्षा 1 के सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है। ये कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है, 4, 5 और इसी प्रकार 12 तक के जो अनुभाग हैं उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है। यहाँ पर कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको S12 कुल n की संख्या कितनी है, 12, तो S12 ज्ञात करना है। तो उसके लिए प्रथम पद जो A बराबर दिया है कितना, 3 है। सारोंतर यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। D बराबर 6 से आप 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 6 - 3 बराबर 3। 9 से 6 घटाएंगे तब भी 3, यानी कि जो डिफरेंस है वो 3-3 का है। इसके बाद यहाँ पर n कितना है, n बराबर क्या है, कक्षाएं 1 से लगा करके 12 तक की हैं तो n बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इन 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो S12 बराबर होगा, फार्मूला जो होता है n/2 यानी कि 12/2 करेंगे। ब्रैकेट में 2a का मान है 3 तो 2 × 3 प्लस n-1 होता है तो 12 से घटा लेंगे 11 × d का मान कितना है, 3 है। हल करेंगे तो 2 × 12 होता है, कट जाएगा। 2 तियां 6 प्लस 11 तियां 33, तो 6 + 33 यहाँ पे लिखेंगे। 33 और 6 का जोड़ हो जाएगा 39, तो 6 × 39 यहाँ पे 39 और 6 की जब गुणा कराएंगे तो 6 नाम 54, 4 हासिल 5 आएगा, 6 तियां 18, 5 23, 234 आएगा। तो कक्षा 1 से लगा करके 12 तक के बच्चे जो हैं हर अपनी कक्षा के अनुसार जितने उनमें अनुभाग हैं वो पेड़ अगर लगाएंगे तो यहाँ पर कुल संख्या इसकी 234 होगी।